तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुरेश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लगन की, राशि आपकी है मकर। और अगर कुंडली की बात करूँ, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे ही हैं। जैसे आपका राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, ये शनि मंगल भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो गुरु आपका है, ये मुझे ज़्यादा खराब लगा है। कुछ और भी ग्रह हैं तो मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। ये है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। इन देखो जी 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, आपका कितना बैंक बैलेंस होगा। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का। आठवें ग्रह से उम्र आपकी। नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है काम काज का। 11वां ग्रह है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो आपको घर देखना होगा। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और सातवें घर में देखो जी लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर का मालक है शुक्र, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालिक बना है, वो मालिक आपने देखना है कि घर का जो मालिक है वो बना कौन है। अब देखो जी मोटा मोटा बेस की जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, वो है ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, इनका हमारे जीवन के ऊपर असर जो है वो ज्यादा हमें कब मिलता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा भी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो महादशा है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि अभी आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। और ये तीसरा महीना 18 से चली हुई है, अभी 34 में जाके खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो गुरु का है। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, जो भी, वो कारण बड़ा है गुरु। और गुरु का आपके ऊपर असर कितना है, 80%। मतलब 100 में से 80% जो आपकी लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण है वो गुरु। और दूसरा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली हुई है और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में जो अभी जो असर है, बड़ा असर तो है गुरु का, और थोड़ा सा असर आपके ऊपर बुध का भी है। और एक तीसरा असर भी है जो कि आपके ऊपर है शनि की साढ़े सती का। और ये पिछले आपके ऊपर साढ़े 6 साल हो चुके हैं। पिछले भाई 6.5 साल से आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई, साढ़े से नहीं, पूरे 6 साल हो चुके हैं। पूरे 6 सालों से आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, जो कि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने अभी क्या बोला है। आप ये समझो अभी आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, एक तो उसमें से जो बड़ा कारण है वो है गुरु। मतलब वो चीजें गुरु की वजह से हो रही हैं। जो बड़ा कारण है आपकी लाइफ में, जो भी चीजें हो रही है, बड़ा कारण तो है गुरु। दूसरा कारण है बुध की दशा। और तीसरा कारण है शनि की साढ़े सती। मतलब ये तीन कारण है जो कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण है गुरु। तो सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु देखो जी आपको 100 में से 70% तक खराब फल देगा। मतलब जो गुरु का बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर चला हुआ है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको देगा ज्यादातर खराब फल। तो ऐसा क्यों है? गुरु देखो जी आपका जहां बैठा है, ये है कुंडली का 12वां घर। ये जो गुरु है जिसकी दशा है, वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और 12वें घर से क्या देखा जाता है, 12वां घर है खर्च का घर। ये 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे हो गया, पागल खाना हो गया, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये जो खराब चीजें हैं, इस 12वें घर से देखते हैं, जहाँ पे ये आके गुरु बैठा है।
मतलब गुरु खराब होने के देखो जी दो कारण है। बड़ा कारण, गुरु आपका खराब है क्यों? क्योंकि वो कुंडली के वो 12वें घर में आके बैठे है। कुंडली में देखो जी जो 12 घर मैंने बोले थे, ये छठा घर, 8वां और 12वां, ये तीन घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में बैठा कोई ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजु लेके ना बैठा हो। तो यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजु नहीं बना, इसकी वजह से गुरु खराब है। क्योंकि एक तो 12वां घर, ऊपर से दूसरा कारण इसका ये यहाँ पे बैठा है शुक्र के घर में, शत्रु राशि में बैठा है। और तीसरा कारण इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, पापी ग्रह से पीड़ित भी है, राहु की 5वीं दृष्टि है। तो तीन कारणों से भाई गुरु है खराब। क्या खराब फल देगा? गुरु है जिन घरों का मालक, गुरु की इस कुंडली में दो घर हैं अपने। एक तो गुरु आपके इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये जो 5वां घर है, 5वें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा, आपकी पढ़ाई देखी जाएगी और आपकी बुद्धि देखी जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और बुद्धि के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि चला गया 12वें घर में, खराब योग बना। क्योंकि 5वां घर है संतान का, संतानहीन योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन कोई ना कोई तो आएंगी। जहाँ तो आपकी संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या आपके पुत्र पैदा नहीं होगा, कन्या ज्यादा होगी, या संतान बीमार होगी, या आपकी पुत्र से बनेगी नहीं। 5वां अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां अगर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को परिमित कर देगा ये गुरु। इसके अलावा गुरु जो है इस दूसरे घर का भी मालक है। और ये जो दूसरा घर है, मैंने आपको बोला था दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे मैंने क्या बोला था कि 7वें घर का जो मालक शुक्र है, ऐसी मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखो और घर का मालक देखो। तो अगर आपने धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखा जाएगा। और वो कहाँ बैठा है? 12वां घर किसका है? खर्च का, हानि का। मतलब आपका धन चला गया खर्च के घर में, आपका जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा। और 12वां घर हानि का भी, आपके धन की हानि भी होगी। मतलब धन हानि के घर में बैठा, मतलब धन की हानि होगी, मतलब आप धनी नहीं बन पाएंगे। आप ये धनहीन योग बना है, खराब योग। धनहीन योग की वजह से क्या होगा? आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई भी दिक्कतें होंगी। जहाँ तो धन खर्च होगा, जहाँ जहाँ पूरी तरह से धन आएगा नहीं आपकी लाइफ में, या धन आपका फंस जाएगा। और उल्टा गुरु आपको कर्जदार बना देगा, क्योंकि छठे घर को भी देख रहा है आपको। ये गुरु की वजह से आपको कर्जदार होना पड़ेगा, आपको रोगी बना देगा, आपके शत्रु बढ़ा देगा। तो ये भाई गुरु के बुरे फल है। मतलब धनहीन योग बना है, धन को लेकर दिक्कतें, संतानहीन योग बना है, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। लेकिन ये 12 मगर विदेश का भी है, धन चला गया विदेश के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाते हैं वहां से आपको धन आएगा, जहाँ कोई विदेशी व्यापार करते हैं वहां से धन आएगा। विदेश का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपने कहीं अमेरिका में ही जाना है या कनाडा में जाना है, मतलब जन्मभूमि से दूर जाना है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को छोड़ के आपने जाना है दूसरी जगह, और वहां पे आपको फायदा होगा। तो कोशिश करो भाई, आपकी कुंडली में बहुत सारे योग है, और भी योग हैं, क्योंकि चारों ग्रहों की दृष्टि 9वें घर के ऊपर है। आपके देखो जी कुंडली ये दिखा रही है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे और वहां पे आपको फायदा होगा। मतलब जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, वहां पे ही आपकी किस्मत चमकेगी। तो ये जो गुरु के बुरे फल हैं, अगर आप जन्म स्थान पे हैं वहां पे दिक्कतें हैं, लेकिन दूर जाएंगे वहां पे गुरु ज्यादा बुरे फल नहीं देगा, वहां से धन आ जाएगा आपको। तो अब देखो जी, इसके अलावा गुरु की तीन दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं यहाँ पे, चौथे घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। वैसे 9वें घर को देखेगा उम्र लंबी कर देगा, और 12वें घर, क्योंकि गुरु देखो जी एक शुभ ग्रह भी होता है। अगर खर्चा होगा वैसे शुभ कामों के ऊपर भी होगा, ऐसा नहीं कि फिजूल के कामों के ऊपर होगा। जैसे शुभ कामों के ऊपर मतलब आपका धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, और आपको दानी बना देगा, परोपकारी बना देगा। तो इसके अलावा देखो जी, उम्र लंबी कर देगा, 8वें घर को देख रहा है, गुप्त विद्या का जानकार बना देगा आपको। मतलब गुरु का जो अच्छा फल है, उम्र लंबी, धार्मिक परोपकारी बनाएगा, शुभ काम के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, भगवान पर विश्वास होगा। लेकिन ऐसा जो गुरु है कई लोगों के लिए अच्छा होता है। जो ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे कि ये जो ज्योतिषी होते हैं, उनके लिए 12वें घर में बैठा गुरु अच्छा होता है। ज्योतिषी हो गया, या वकील हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, या कोई वैद्य हो गया, या कमिस्ट हो गया, या ऐसे और भी कुछ कारण है जिनके लिए गुरु अच्छा होता है 12वें घर में। बाकी फिर भी देखो जी, आप क्या करो, मतलब अगर आपने इसको सही कर लिया सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? क्योंकि आपके देखो जी धन का मालक है, जो आपकी धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होगी।
और आपको एक सवाल भी था, आपने मुझे बोला था कि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं। भाई जो शेयर मार्केट है वो पांचवें घर से देखी जाती है, और पांचवें घर का मालिक यहाँ पे कौन है? गुरु खराब है तो आपको शेयर मार्केट में भी ये दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब अगर आपका गुरु सही होगा, शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होगा। शेयर मार्केट में फायदा होगा, आपकी लाइफ का जो धनहीन योग बना है धनहीन योग नहीं बनेगा, मतलब आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से, हजारों फायदे होंगे। अभी तो दशा भाई चली है, अभी तो 34 में खत्म होनी है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो उपाय है गुरु के ही हैं। दूसरे ग्रहों के भी कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन ज्यादा जो उपाय आपने करने हैं गुरु के करने हैं। इसके कम से कम 5-6 आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला उपाय, आप इसके मंत्रों को एक बार पूरा करो संकल्प लेके। मंत्र तो है इसके 19,000। अगर 19 आप ऐसे करो, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन 19,000 कम से कम तो कर लेना एक बार। अगर आपको लगता है कि मैं 4 गुना ज्यादा भी कर लूंगा तो जरूर करो। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये है मंत्र। और ये आपने शुरू करने हैं गुरुवार के दिन। आज शायद मुझे लगता है गुरुवार है, आज लगता है बुधवार है। तो आपने जब भी मतलब शुरू करेंगे, गुरुवार का दिन होगा, संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे? आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम सुरेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं दूसरे घर के मालिक, जो कि है धन का घर। और मैं चाहता हूँ मुझे धन को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ। इसके अलावा आप मेरे पांचवें घर के भी मालिक है, संतान के घर के, मुझे संतान को भी लेकर दिक्कतें ना आए, मुझे शेयर मार्केट में अच्छा फायदा हो। आपके जो भी बुरे फल हैं गुरु देवता जी वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे 19,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। उसके बाद क्या करना, फिर मंत्र आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है गुरु कवच का पाठ। ये पाठ है, रात के समय आपने पढ़ना है रोजाना, कम से कम एक पाठ या दो पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या सुन लिया करो या पढ़ लिया करो, आपकी मर्जी है। तीसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। ये भी देखो जी, एक दो पाठ पढ़ना है चाहे सुन लिया करो, दोनों पाठ हैं, गुरु कवच और स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे इनको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। चौथा पाए, आपने हर गुरुवार को गुरु का रखना है व्रत, गुरु की करनी है कथा, और गुरु की करनी है आरती। ज्यादा नहीं तो व्रत जरूर रखो, मतलब हर गुरुवार के दिन गुरु ग्रह का व्रत रख लिया करो। कैसा व्रत रखना है? आपने क्या करना है, दिन में देखो जी फल फ्रूट खाओ, फल फ्रूट खा सकते हैं दिन के समय, लेकिन भोजन नहीं करना। भोजन करना है खाली रात को एक टाइम भोजन करना है, और जो रात को आपका भोजन होगा उसके उसमें आपने नमक का सेवन नहीं करना। तो अगर आपको लगता है कि कभी भी मैंने व्रत तो रखा नहीं, चाहे आप रहने देना, लेकिन अगर रख लोगे बहुत अच्छी बात होगी। तो हर गुरुवार को भाई ये व्रत रख लिया करो। कितने व्रत रखने हैं रख लो, चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा देखो जी, मेन तो है यही उपाय, मतलब एक बार मंत्र पूरे करके ये कवच स्रोत के पाठ डेली पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, 2-2 पाठ तो कम से कम पढ़ा करो, चाहे सुना करो सुबह के टाइम। और व्रत भी रख लोगे बहुत अच्छी बात हो कि गुरुवार के दिन उसकी कथा किया करो, आरती किया करो। और इसके बाद भी आप एक और काम करना, मान लो आपके गुरु के जब मंत्र पूरे हो भी गए, फिर भी आपने देखो जी गुरु का एक माला जरूर करना है मंत्र, या सुबह के टाइम, मतलब गुरु का मंत्र फिर भी एक माला करते रहना। पहले मंत्र पूरे कर लो, पहले ये जो उपाय मैंने बोले हैं तीसरा चौथा, ये उपाय अभी छोड़ दो, फिलहाल पहले मंत्र ही पूरे करो आप। चलो आप 19,000 ही कर लो, ज्यादा नहीं तो 19,000 कर लो एक बार। 19,000 करने के बाद क्या करना, फिर भी आपने मतलब गुरु का एक माला मंत्र रख लेना है, सुबह के टाइम करना ही करना है। एक माला कब तक करना है? जब तक कि गुरु की दशा चलेगी। और उसी के समय गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये उपाय करने हैं। बाकी व्रत आपकी मर्जी है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अगर ये उपाय भाई शुरू कर दिए, क्योंकि जो गुरु है तो देखो जी गुरु का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये 5 घरों का कारक होता है। ये दूसरे, वैसे भी धन का देखो, दूसरे घर का मालक भी आपकी कुंडली में, और ये धन का कारक भी होता है। मतलब अगर कोई बंदा धनी होगा या नहीं, वो गुरु को देखना होता है किसी भी कुंडली में, क्योंकि धन का कारक है, पांचवें घर का कारक है, आपके 9वें घर का भी कारक है, भाग्य भी भाग्य के लिए भी गुरु को देखना होता है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का। गुरु सही हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है बुध की अंतर्दशा। 1 साल हो चुका है, 11वां महीना 22 से चली हुई है, और ये अभी 25 में खत्म होगी, 1 साल अभी और पूरा पड़ा है। तो बुध की अगर मैं बात करूं, बुध तो वैसे तो कुंडली में मार्किश है, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा। ये आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और यहाँ पे देखो आप तीसरे घर में आपका शुक्र भी है, साथ में चंद्रमा भी है, साथ में सूर्य है और बुध।
मतलब 4 ग्रह बैठे हैं इस तीसरे घर में आके। और ये तीसरा घर है किसका? ये तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। यहाँ से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, छोटी यात्राएं, पराक्रम हो गया, उद्यम हो गया, आप कितने उद्यमी होंगे, कितने साहसी होंगे, ये तीसरे घर से देखते हैं। अब देखो जी, फार्मूला की घर का मालक देखना है तो तीसरे घर में देखो लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक है शनि, मतलब तीसरे घर का मालक है शनि। और शनि कहाँ बैठा है? इस घर में बैठा है, 11वें घर में। तो इस तीसरे घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा तीसरे घर में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, और शनि को मानता है ये अपना मित्र। मतलब बुध बैठा है तीसरे घर में, शनि का घर है, और यहाँ पे जो शनि बैठा है वो बुध के घर में बैठा है। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब शनि बुध के घर में है और बुध शनि घर में है। स्थान परिवर्तन योग की वजह से क्या होगा? ये एक योग बन चुका है। मतलब इसकी वजह से बुध देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? बुध देखो जी, बैठा तो इस घर में है, लेकिन बुध के अपने दो घर हैं। एक तो ये 11वें घर का मालक है जहाँ पे ये 6 लिखा है, और 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। मतलब लाभ चला गया पराक्रम के बल पर। मतलब बुद्धि दिखा रहा है कि आप अपने पराक्रम के बल पर, आप खुद की मेहनत के बल पर, आप खुद के उद्यम के बल पर जीवन में कामयाब होंगे। अपनी इच्छाएं पूर्ति चलेगी मेहनत के घर में। खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर, पराक्रम के बल पर। मतलब बुध आपको काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और इसी के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको देखो जी, भाग्य के भरोसा कम रखना है और अपनी मेहनत के बल पर ज्यादा रखना है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना उद्यम करेंगे, साहस करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और आपको ये देगा भी, मतलब आपको उद्यमी मेहनती तो बनाएगा, साहसी बनाएगा। तो बुध अच्छा है, और ये 8वें घर का भी मालक है, उम्र भी लंबी कर देगा। और भी कई अच्छे फल है। तीसरे घर में बुध जो होता है ये लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। ये तीसरे घर से देखा जाता है, और बुध इन चीजों का कारक है। लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया। बाकी देखो ये शेयर मार्केट बुध से भी जुड़ा है। तो बुध वैसे अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने एक काम बुध का जरूर करना है। जब तक इसकी दशा है, 1 साल की अभी पड़ी है, क्या करना है? आपने बुध का भी मंत्र या आप सुबह का टाइम जरूर करना है, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये भी आप लिख लो कि सुबह के टाइम कम से कम 1 माला, ज्यादा नहीं तो 1 माला जरूर करो। आपकी मर्जी, चाहे 2 माला भी कर सकते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर मैंने क्या बोला था कि बड़े दशा है गुरु की, जो कि आपको मैंने बोला वो 12वें घर में होने की वजह से खराब है। ऊपर से शुक्र की भी राशि शत्रु राशि में बैठा है जाके। बुध आपका अच्छा है, वैसे तो मार्किट था, लेकिन डिपेंड करता है प्लेसमेंट के ऊपर, फिर भी अच्छे बल देगा। आगे चल रही शनि की साढ़े सती। ये जो साढ़े सती है, ये आपके ऊपर 6 साल हो चुकी है, चली हुई है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। अब सवाल की साढ़े सती होती क्या है? भाई साढ़े सती जो होती है, ये बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। जो बंदा कर्म कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब आप जो कर्म करते आ रहे हैं, चाहे इस जन्म के कर्म है, चाहे आपके पिछले, देखो जी आप पिछले पत्नी कितने के जन्म आप भोग के आए हैं, पिछले जन्म के जो भी आपके कर्म थे, उससे भी पिछले जन्म के कर्म, खाली ये नहीं कि पिछला एक जन्म, उसके पिछले जितने भी आपके 10-12 जन्म थे, वो जो कर्म होते हैं, वो कर्मों का फल मिलता है इस शनि की साढ़े सती में। कई बार तो साढ़े सती बहुत अच्छी जाती है, कई बार उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सबकी अलग अलग होती है। कईयों को रोड पे ले जाती है, कईयों को अमीर बना देती है। पता कैसे चलता है? मतलब आप देखो कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले 6 साल से लाइफ में भाई स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी साढ़े सती भी आपको दिक्कतें पैदा दे रही है। मतलब ये बुरे फल आपको दे रही है साढ़े सती। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अच्छा भी हुआ है लाइफ में, क्योंकि कई बार साढ़े सती अच्छी भी जाती है, रले मिले फल भी मिलते हैं, क्योंकि सबसे कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो साढ़े सती वो बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। देखो जी, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कतें आ रही वो कारण एक साढ़े सती हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शनि की क्योंकि साढ़े सती है शनि की, तो आपको शनि का भी एक दो उपाय मैं बताता हूँ, ताकि जो साढ़े सती का बुरा फल आपको ना मिले। तो साढ़े सती से बचने के लिए आप क्या करो? पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती, और मैं चाहता हूँ मेरे से जाने या अनजाने में गलतियां जो हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मुझे अच्छे फल दो, मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरी लाइफ की दिक्कतें दूर हों, मुझे कोई रास्ता दिखे, कौन सा काम करूं, बिजनेस करूं। इस प्रकार अपनी प्रार्थना बोलो वहां पे जाके। दूसरा काम, जब तक आपकी ये साढ़े सती है, तब तक आपने शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, एक पाठ। अब अगर आपको लगता है कि शनि चालीसा का पाठ तो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो आप शनि का मंत्र आप कर सकते हैं।
जो आपको सही लगे। शनि चालीसा पढ़ लो, चाहे शनि का मंत्र कर लो। और शनि का मंत्र कौन सा है? जो वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। और कब करना है? रात के समय करना है। ये जो गुरु के पाए ये तो है सुबह के टाइम। बुध का भी मंत्र सुबह के टाइम करना है, बाकी जो शनि का है वो रात के समय। और इसके अलावा शनि मंदिर हर शनिवार को जाना ही जाना है। अब देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। गुरु देखा वो है आपका थोड़ा सा खराब, बुध देखा वो अच्छा है, और साढ़े सती जो चल रही है वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। इसके अलावा आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी कवर करता हूँ एक बार, कि जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं, क्योंकि इसी घर में देखो जी बुध के साथ सूर्य चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। इनकी भी बात करते हैं कि ये आपको ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले देखो जी, यहाँ पे शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र देखो जी आपका तीसरे घर में ही बैठा है, और तीसरे घर में जो 10 लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ये शनि का घर है। ये जो शनि है ये शुक्र का भी मित्र है। मतलब सवाल है कि शुक्र अच्छा या बुरा है, तो शनि भी आपको तकरीबन 100 में से 70-80% तक अच्छे फल देगा। कारण शुक्र जहाँ बैठा है वो शनि का घर है, जो कि शनि उसका है मित्र। एक दूसरा कारण भी, शुक्र देखो जी बैठा इस घर में आके है मित्र के घर में, लेकिन शुक्र का अपना जो घर है वो है ये सातवां। और ये सातवां घर था आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो आपकी पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र ग्रह को। और वो बैठा है तीसरे घर में, शनि के घर में मित्र राशि है। और इस सातवें घर को पहला घर माने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अपने घर से नौवें घर में बैठा, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने घर से नौवें घर में, मतलब नौवां घर होता है भाग्य का। मतलब ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र ये दिखा रहा है। पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। विवाह का सुख अच्छा है, शुक्र ये दिखा रहा है। और विवाह होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन शुक्र आपका भाई अस्त बैठा है, उसमें बल नहीं है। बल मतलब देगा तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल उसके आपको मिलेंगे कम मात्रा में। तो इसकी वजह से क्या करो, उसका बल अगर आप बढ़ाते हैं तो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। अच्छे फल क्या क्या बढ़ेंगे? क्योंकि साथ में अगर पत्नी का भी होता है और साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, आपकी डेली की इनकम भी बढ़ेगी अच्छी। आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी अगर शुक्र का उपाय करते हैं। वैसे भी देखो जी शुक्र होता है लग्जरी लाइफ का स्वामी। अगर आपको चाहिए लग्जरी लाइफ तो शुक्र का बल बढ़ाओ, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें, वैसे भी 5 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है। बल बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ का भी सुख मिलेगा। क्योंकि शुक्र देखो जी वाहन का भी कारक होता है, वाहन का सुख मिलेगा। पत्नी का सुख अच्छा होगा, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। तो शुक्र का बल कैसे बढ़ेगा? रात के समय शुक्र का आपने करना है मंत्र जाप। चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, आपकी मर्जी है। कम से कम मतलब 1-2 माला करना ही करना है, जो कि है ओम शुभ शुक्राय नमः। शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। अभी जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम, ताकि आपको आसानी रहे। अब देखो जी इसी घर में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है। सवाल है कि चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा देखो जी आपका वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन वो भी आपका अस्त बैठा है। और आपका जो चंद्रमा है वो है इस घर का मालक, नौवें घर का। और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर से धर्म भी देखा जाता है। आप धर्म को मानेंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख देखा जाता है। और नौवें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपका भाग्य चंद्रमा से देखेंगे, धर्म को मानेंगे या नहीं चंद्रमा को। और चंद्रमा देखो जी तीसरे घर से 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, अपने ही घर को। मतलब चंद्रमा अपने घर को देख रहा है तो अपने घर का करेगा अच्छा। यानी कि वो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा। लेकिन चंद्रमा का भी बल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अस्त बैठा है, उसमें बल ही नहीं है। देगा तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल आपको मिलेंगे इतने बस थोड़े से। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, और अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो मेन अच्छे फल क्या देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। अभी थोड़ा सा आपका भाग्य इतना साथ दे रहा है थोड़ा सा, अगर इसका बल बढ़ गया तो भाग्य ज्यादा साथ देगा। तो इसके आप 1-2 उपाय कर लो। पहला उपाय इसका करो, रतन दान मोती। अच्छी क्वालिटी का मोती लो। आपने लेना 1.25 रत्ती का मोती, और उसको लेके चांदी में जड़वाना है। और आपने धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है, धारण कर लेना है। और जहां से भी लोगे भाई वैसे ही कहीं से मत उठा लेना, अच्छी क्वालिटी का ही लेना, लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। दूसरा उपाय, सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले कपड़े कम पहना करो। तो एक और उपाय, इसका मंत्र आप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए। वैसे इसका मंत्र बाद में शुरू कर लेना, चाहे 6 महीने के बाद शुरू कर लेना। किया करो इसका भी, अभी पेंडिंग में रख लो, बाद में शुरू कर लेना, लेकिन रतन धारण जरूर कर लेना।
चांदी में जड़वा के। अब इसी घर में देखो जी सूर्य बैठा है। सूर्य कुछ अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा, खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। कारण सूर्य देखो जी आपकी कुंडली में इस घर का मालिक है 10वें घर का, और 10वां घर है कामकाज का घर। मेन ये कामकाज का घर होता है, जो भी आप बिजनेस कारोबार करेंगे 10वां घर होता है। पिता का भी घर होता है। और 10वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि। मालक कौन बना? सूर्य। सूर्य देखो जी दो कारणों से खराब। एक तो इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6। अपने घर से बैठा है छठे घर में, और अपने घर से जो घर है छठे घर में होता है वो अच्छा नहीं होता। और ऊपर से बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि में शत्रु राशि है। एक तो शत्रु राशि और अपने घर से छठे घर में, और साथ में चंद्रमा के बैठा ही एक दोष भी होता है, इसे कहते हैं अमावस्या दोष। मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के दिन हुआ है, उस दिन थी अमावस्या, या एक दिन पहले हो सकती है या एक दिन बाद। मतलब आपका अमावस्या को जो दिन, जिस दिन जिनका जन्म होता है वो अच्छा नहीं होता। तो सूर्य का जो बुरा फल है वो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आपको आएंगी, वो ये दिखा रहा है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि चंद्रमा का मंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दो। लेकिन सूर्य का भाई मंत्र जरूर करो। क्यों? क्योंकि देखो जी मेन घर का मालक है, काम काज अगर सेट करना चाहते हैं तो सूर्य का सुबह के टाइम मंत्र आप किया करो, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और ये मंत्र चाहे 1 2 माला सुबह के टाइम जरूर करो। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं। ये आपका है अच्छा, वैसे तो राहु 8वें घर में अच्छा नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि राहु 8वें घर में बैठा किस राशि में है। तो यहाँ पे बैठा किस राशि में है? मिथुन राशि में, जो कि उच्च राशि है। इसकी वजह से 8वें घर का अच्छा कर देगा, काफी चीजें अच्छी देगा, उम्र लंबी कर देगा, उम्र का भी और भी काफी चीजें। ऐसे जो केतु आपका दूसरे घर में बैठा है वो भी उच्च का बैठा है, धन के लिए अच्छा है, धनी बना देगा। 11वें घर में शनि मंगल बैठे। मंगल देखो जी इस पहले घर का मालक है, शरीर आपके पूरी कुंडली का मालक लग्नेश मंगल है 11वें घर में। ये अच्छा होता है, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, और आपको धनी बना देगा। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको काफी धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। छठे घर का भी मालक है, ननिहाल से भी आपको धन मिल सकता है, जो आपका ननिहाल है वो अच्छा होगा, उससे भी आपको लाभ होगा। शनि की बात करें, चौथे घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, माता से लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध की राशि मित्र राशि, जैसे मैंने बोला था स्थान परिवर्तन जो हुआ है। तो शनि आपको मकान वाहन के लिए अच्छा है, मेहनती मेहनत से आपको धन कमाएंगे आप। लगन को देखा, थोड़ी सी हेल्थ कई बार खराब करता है, बाकी 8 में अगर ये भी उम्र लंबी कर देगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बाकी भाई आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। अभी देखो जी आपको मैंने क्या क्या बोला, नोट करो। आपको मैंने क्या बोला था कि कुछ उपाय सुबह के हैं, कुछ रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या है? सबसे पहले तो मैंने बोला कि गुरु के सुबह आप एक बार गुरुवार से स्टार्ट करके मंत्र पूरे करो 19,000। 19,000 करने के बाद आपने फिर भी आपने गुरु का एक माला मंत्र जाना करना है जब तक गुरु की दशा रहेगी। और गुरु का मंत्र सुबह टाइम करना है, उसी समय गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और बाकी आपकी मर्जी, व्रत रख सकते हो, बहुत अच्छी बात होगी। और एक आपको मैंने बुध का सुबह का टाइम मंत्र जाप करने के लिए बोला है, सुबह का टाइम कर लिया करो। और ये मंत्र जब तक बुध की दशा है 25 तक, तब तक करना है। और रात के समय जो उपाय है वो है कि शनि का मंत्र कर लो, या शनि चालीसा का पाठ रात के समय कम से कम अभी 1.5 साल तक करना है, जब तक 7:30 है। और रात के समय ही आपने शुक्र का मंत्र करना है 1 2 माला, ताकि शुक्र का बल बढ़े। और रात के समय ही रात इसके अलावा आपने सुबह के टाइम सूर्य का भी मंत्र 1 2 माला करना है। और सूर्य का मंत्र आप संडे से स्टार्ट करना, और बुध का मंत्र आप बुधवार से स्टार्ट करना सुबह के टाइम, फिर आप रोजाना करना है। और सूर्य का मंत्र संडे से स्टार्ट करके रोजाना करना है। शुक्र का मंत्र रात को, शनि का मंत्र रात को। और रत्न आपको मैंने बोला है मोती धारण करना। आपने मुझे बोला था बुध का पन्ना कर रखा है, भाई बिल्कुल धारण मत करो, बुध का पन्ना इस कुंडली में धारण नहीं होगा, उसको उतार के रख दो। कोई रत्न धारण नहीं करना, खाली मोती धारण करना है। बाकी आपके जन्मभूमि से दूर जाने के हैं बहुत सारे योग। पत्नी का सुख तो बहुत अच्छा है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी गुरु की वजह से चिंता आएगी। लेकिन फिर भी 5वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो फिर भी 5वें घर का संतान का सुख देगा आपको। बाकी संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। और गुरु भाई कुंडली में सबसे जरूरी है अच्छा होना, क्योंकि ये मेन 5 घरों का कारक है, और आपके ऊपर इसकी दशा भी है। तो इसके उपाय ज्यादा करो। बाकी अभी 7:30 भी वो भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, तो ऐसा करना। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना होगा, कल दोपहर को आप मुझे कॉल कर लेना, 1 और 2:30 के बीच में, या शाम को 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा जो कुछ आपको वीडियो और भी मैं भेजूंगा, उनको भी देख लेना। दान किसका करना है, सवाल ये है। दान आपने देखो जी किसी का नहीं करना, गुरु का भी दान नहीं करना, क्योंकि इसके अच्छे फल भी हैं, वो भी कम हो जाएंगे, जैसे उम्र के लिए अच्छा है। तो दान आपने किसी का नहीं करना। बाकी बस जो मेन पाठ पूजा वही बस करो।